क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कराए भी हैं। क्वेश्चन में क्या करा, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 के युग्म का हल है। देखो ऐसा क्वेश्चन पढ़ाए थे पीछे, जिसमें a1 पहला समीकरण लिए थे, जिसमें a1 b1 c1 और दूसरा समीकरण लिखे थे जिसमें a2 b2 c2 सबका नाम मान लिख दिए थे और उन मानों को हम लिखे थे भिन्न के रूप में और फिर देखे थे कौन से नियम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। नियम 3 पढ़ाए थे आपको, कौन कौन सा नियम, कौन कौन सा, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 और द्वितीय हल या एक हल, ठीक है। दूसरा था a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और लास्ट वाला क्या था, बराबर था, तो वो क्या हो रहा था, अनेक हल। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, कोई हल नहीं, याद होना चाहिए। हम आपको बता दें सवाल ये जो लिखा ऐसा तो आता ही है, इसके बाद आपका जो बहुविकल्पी सवाल होता है उसमें डायरेक्ट लिख किया जाएगा कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, निम्न में से कौन सा हल है, ऑप्शन नंबर 1 और द्वितीय हल, ऑप्शन नंबर 2 अनेक हल, ऑप्शन नंबर 3 कोई हल नहीं, इनमें से कोई, ऐसे दे देगा, आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये चीज आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में भी आया 2024 में ही और यूपी बोर्ड में आया है 2024 में, ठीक है, इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान समझना, सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या दिया है, पहला x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ठीक। दूसरा क्या है, -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये आपका समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक टाइप का क्वेश्चन प्रश्नावली और उदाहरण दोनों को मिला के 2-3 तो आराम से मैच करना है, ज्यादा भी होंगे। अभी जैसे ग्राफ वाला आपको कल वाले में बोले थे, ठीक है, अभी तो हम प्रश्नावली में गए नहीं है, इन ग्राफ वाला आप देखे कई तो सवाल था कि नहीं था, अगर आप लगाओगे तो उस पर प्रैक्टिस आपकी होगी, ठीक। अब देखो क्या करना है, हमें समीकरण 1 लेके चलना, ध्यान देखो समीकरण 1 से, ठीक, क्या है x प्लस 2y, या समीकरण 1 का ऐसे करो ना, समीकरण 1 की तुलना, ऐसे ही बताते पिछला क्वेश्चन, तुलना किससे करना भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1, बात समझ में आया। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पे a1 बराबर कितना है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 लिखते हैं, जब हाँ जिनको नहीं क्लियर भाई समझ लो, जब कुछ नहीं होता तो 1 लिखोगे। अब b1 बराबर क्या होगा 2, बताए थे कि चिन्ह अगर माइनस हो तो माइनस के साथ लिखना, प्लस हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब c1 बराबर क्या होगा 5। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना किससे करने पे, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2, a2 बराबर क्या होगा -3, b2 बराबर क्या होगा और c2 बराबर, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक। अब यहां से आप लिखिए a1 अपान a2 क्या होगा, बहुत अच्छी, इसके बाद b1 अपान b2 2 बटा -6, कॉमा लगा रहा हूं, c1 अपान c2 बराबर कितना। अब देखो सबको देखो, a1 बटा a2 क्या है -1 बटा, ये 3 बटा 1 बटा -3 लिखो, चाहे ऊपर माइनस कर दो तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप काट सकते हो, क्या आएगा 1 बटा -3, तो आप देखो ये दोनों मिल रहा है लेकिन अंतिम वाला नहीं मिल रहा, कौन सा केस, थर्ड वाला केस ना, हम लोग जो लिखे थे उसके हिसाब से, तो आप लिखोगे a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा, अतः लिखेंगे आप, अतः यह कोई हल नहीं है, समझ में आई बात आप, ये सर ये अभी हम लोग क्लास में कर हम लोग को आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको 2 से 3 मार्क्स दे के जाएगा आराम से, आता है, समझ में आई बात। और जानते हो मजा तो तब आता है ना, सही बता रहा हूँ, टेस्ट में आपको इतना फील नहीं होगा, जब आप इतना मतलब लगा दो सवाल और आपके पेपर में क्वेश्चन लड़ जाएगा, मतलब वही वाला क्वेश्चन दिख जाए, उस तरह का दिखे, बहुत मजा आता है, बहुत खुशी कितनी होती है ना, पूछो नहीं।
एक्साइटमेंट की पूछ रहे हो तुरंत फट से उसी क्वेश्चन को पहले लगाने के चक्कर में पड़ोगे। तो हमें ऐसा तैयारी करना कि हर एक क्वेश्चन फंसने के लिए जाए, समझ रहे हो कि नहीं। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप बढ़िया से पूरा तैयार हो जाओगे तो 100 नंबर का तो पेपर होता नहीं आपका, 70 नंबर का होता है, 30 नंबर कुछ नहीं था। 70 में 70 स्कूल से 30 मिल गया, 100 में 100 आता है और आए हैं बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, बस आपको करके जाना। चलिए ये बात समझ में आ गई सबको। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन इसको हटाते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या रहा अगले क्वेश्चन में, क्या पहले पढ़ते हैं फिर इसके बाद इसको करेंगे। हाँ, क्या कर रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन में लेमडा के किस मान के लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान समझो, इस सिंबल का नाम होता है लेमडा। ये ऐसे रहेगा, इसको बोलेंगे लेमडा। लेमडा के किस मान के लिए, किस मान के लिए, लेमडा के किस मान के लिए युगपत समीकरण, युगपत समीकरण क्या है समीकरण, समीकरण यक्स प्लस 2i, यक्स प्लस 2i बराबर 70 और 2x प्लस लेमडा वाई बराबर 35 का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, ये कोई हल नहीं, ये बोला है। तो देखो हमें बताना है कि लेमडा का कौन सा ऐसा मान है जिसके लिए, लेमडा का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए क्या है, ये कोई हल नहीं है। तो अगर आपको याद हो तो एक सवाल ऐसा पीछे आया था, लेमडा उसमें नहीं था लेकिन उसमें क्या था कि कोई था मान निकाला जिसका हम लोग पहले निकाले, तो हम बोले भाई इसके मान के लिए नहीं, फिर दोबारा निकाले थे। आपको अगर याद हो तो बस एक मिनट हम दिखा रहे हैं आपको कौन सा सवाल था ये, कोई तो था, ये पहला वाला था क्या, एकदम पहला वाला देखो आप, देखो दिया है ना 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y वाला है, दिख रहा है आपको, तो यही वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, हमें निकालना है किसको, लेमडा को। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, अगर नहीं उस समय कोई देखा था तो अभी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो क्वेश्चन समझते, इस सिंबल का नाम होता है लेमडा। लेमडा और देखो ये सवाल भी इस तरह का भी आता है, जरूरी नहीं कि लेमडा ही देगा, यहाँ जैसा समीकरण है लेमडा तो यहाँ के दे देगा, ए दे देगा, कुछ भी दे देगा। कह रहा है कि ई समीकरण और उस समीकरण के लिए, पहले मेरी बात को समझो आप, ई समीकरण और ई समीकरण के लिए, अब इसमें तो भाई पूरा समीकरण बन जाएगा, अभी लिख दूंगा तो इधर ला करके, लेकिन यहाँ लेमडा के जगह कुछ तो नंबर होना चाहिए। लेमडा का ऐसा मान क्या रख दिया जाए कि दोनों समीकरणों को जब हल करें तो क्या हो जाए, कोई हल ना हो। कोई हल नहीं कब होता है, तीसरा केस a1 बटा a2 बराबर नहीं, सॉरी बराबर है b1 अपन b2 के बराबर नहीं है c1 अपन c2 के। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे x प्लस 2i बराबर 70। अगर आपको याद हो तो हमने ये बताया था कि जब समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में नहीं हो तो उस समीकरण को हम उस रूप में लिखेंगे। सर कैसे, तो बताओ बराबर के उधर है ना, तो इसको क्या करोगे, इधर लाओगे। याद करो, याद आ रहा है कि नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार कि जो जो पढ़ा के जा रहा हूँ आपका काम तुम सो रहा है कि आप उसको रिवीजन करिए। जाओ मुझे क्या, देखो क्या फायदा भाई टाइम वेस्ट करने से, बैठे ये आपका 70 हो जाएगा, ध्यान दीजिए एकदम बढ़िया से। ये आपका 70 उधर है तो इधर आएगा 70 माइनस हो जाएगा, बात समझ में आएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये समीकरण नंबर 1 मान लो आप, इससे पहले वाले में क्या था, बना बनाया था, इसमें फट से समीकरण लिखते रहते, लेकिन इसको तो हमने सेट किया पहले ना इधर ला करके। दूसरा क्या है, 2x प्लस लेमडा वाई बराबर उधर क्या है 35 है, तो 2x प्लस का लेमडा वाई माइनस का 35 बराबर 0, ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आई, ध्यान समझो, पूरी जी जान लगा दो भाई, ये समझना कि यही करेगा बोर्ड में, अगर इस माइंडसेट से पढ़ोगे समझ में आना ही आना। अब हम क्या करेंगे, वही वाला पुराना पैटर्न, देखो मैच करने लगा कि नहीं, थोड़ा सा शुरुआत में देखो नया सवाल आता है तो थोड़ा शुरुआत में क्या रहेगा, अलग जैसा लगेगा, फिर उसके बाद वह पुरनका वाला लाइन पकड़ लेगा। क्या करेंगे, समीकरण, पिछला क्वेश्चन क्या कहते हैं, समीकरण एक की तुलना, हाँ भाई बहुत अच्छा, तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर, करने पर a1 बराबर बोलिए
a1 बराबर समीकरण एक क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो एक मानोगे, x नहीं भाई एक। हाँ b1 बराबर क्या होगा 2, c1 बराबर क्या होगा -17, माइनस के साथ बार बार बोल रहा हूँ। अब समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना, बस एक मिनट, तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर, करने, ठीक है। अब बोलिए a2 बराबर क्या, अब b2 बराबर क्या, लेमडा है, नंबर नहीं है, लेमडा, y को छोड़ दो। और c2 बराबर क्या, माइनस, अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब इनको बारी बारी से लिखोगे ना, a1 बटा a2 क्या आएगा आपका 1/2, ये कॉमन है भाई, इसमें समझ लेना, 1/2, b1 बटा b2 बराबर 2 बटा लेमडा, और c1 बटा c2 बराबर -17 बटा -35। क्या इतनी बात समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई, कोई डाउट नहीं। अब भाई कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या पड़े हैं, कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या पड़े हो कि a1 बटा a2 बराबर होता है, b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है, c1 बटा c2। अब सारी जो वैल्यू आप निकालो रख दो यहाँ पे, a1 का मान कितना 1/2 है, a1 बटा a2 का 1/2 बराबर 2 बटा लेमडा बराबर क्या नहीं है इसकी, इसको कहीं पे काट दो ना, माइनस से माइनस हटाओ, -70/35। अब भाई लेमडा का कौन सा सामान है, तो हमने क्या बोला, लेमडा का कौन सा सामान है, इन दोनों को लेके चलूं, याद करो पिछले वाले बराबर नहीं ले लिए थे भाई, इसको ले लोगे क्रॉस गुणा करोगे तो आपका लेमडा का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और वह ऐसा मान होगा जिसको लेमडा की जगह रखोगे तो कोई हल नहीं होगा। हम अभी आपको चेक भी करके दिखाएंगे, और देखो तो यहाँ क्या होगा 1/2 बराबर 2 बटा लेमडा। हाँ भाई इसको ले लिया, ये क्या हो जाएगा, लेमडा इधर गया बराबर 2 दूनी 4, मतलब लेमडा का मान अगर 4 रख दोगे ना समीकरण में, सवाल लग गया, खत्म कहानी। लेकिन हमें आगे अगर चेक करना हुआ कि क्या लेमडा का मान सही है कि अगर यहाँ रखेंगे 4 तो बनेगा, तो आओ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो सवाल लग चुका है, पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण क्या है, x प्लस 2y -70 है, और दूसरा क्या बनेगा अगर लेमडा रख दिया तो बोलो 2x प्लस का 4y माइनस है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, भाई लेमडा रख दिया। अब चेक करो क्या ये सच में बैठ रहा, भाई चेक कर रहा हूँ कि क्या कोई हल नहीं है, अगर कोई हल नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, a1 बटा a2 बराबर b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। आओ करते हैं, देखो इसका 1/2, अच्छा डायरेक्टली को समझ जाओगे कि नहीं, भाई इतना तो आप समझ गए हो, चेक कर रहा हूँ, सवाल नहीं करना, सवाल यही तो खत्म, आंसर आ गया भाई। बताओ इसका 1 तो इसका 2, a1 इसका a2, पहले का पहला a1 तो पहले दूसरे का पहला a2 है ना, इसका 2/4 बराबर नहीं है -70 बटा -35, काट दूं तो 2 एकम 2 2 दूनी 1/2 2/1। अब बताओ 1/2 बराबर 1/2 तो बराबर है ना भाई, लेकिन भाई बराबर नहीं है 2/1 के, मतलब एकदम सही लगा है। क्या बात समझ में आई, ये लगाना आपको नहीं, अगर कभी डाउट हो जाए एग्जाम में या टेस्ट दे रहे हो तो अपने चेक करने के लिए, उत्तर की जांच जिसको बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई, ये भी आता है। अभी देखो एक सवाल है, मैथ का स्टूडेंट को क्या करना है कि सवाल एक लगा दिए, अब इस तरह का क्वेश्चन, अब देखो एक होता है एक लड़का 50 तो सवाल लगाएगा, लगाना अच्छी बात है, अब एक टाइप को तुम 50 लगाओ क्या फायदा, तुम्हें तो आ चुका है, अगर 4-5 लगा दो तभी तो। अब इस टाइप को तुम दिमाग बैठा लियो, ई टाइप का सवाल आ सकता है, तो अगले जब इस टाइप के क्वेश्चन को देखोगे अगर बढ़िया समझ रहोगे तो तुम लगा दोगे, नए क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर इसकी को नहीं समझे तो अगले वाले में तुम्हें याद आएगा कि अरे इसका सवाल लगाए थे लेकिन लगा नहीं पाओ। बात समझ में आ गया कि नहीं, इतनी इसमें कोई दिक्कत, ठीक, चलिए तो अगले वाले पे चलते हैं, आप देखते हैं क्या करा अगला, बस 1 मिनट। अब देखो एकदम सेम टू सेम इसी पे है,